हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले और जो भी उसका नोटिफिकेशन है उसके द्वारा आपको पता चल जाए कि एक नया वीडियो आप तक पहुंच गया है। तो आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, उसको समझ सकें और उनके अनुसार हम जीवन जी सकें। तो आज अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखना ताकि हम परमेश्वर के वचन को मतलब जो सच्चाई है, जो उसकी गहराई है, उसको हम समझ सकें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, इसको लाइक करें और इस तरह आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को बांटने में मेरी सहायता भी करें। तो हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारे बहुत ही महान परमेश्वर हैं और वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं। और उनकी सोच में और इंसान की सोच में वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कोई भी इंसान अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने ज्ञान के साथ परमेश्वर की सोच को कभी नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, आप वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यिर्मयाह पुराने नियम से उसका 29 वचन और उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो देखिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ, कल्पनाएं मतलब जो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए मतलब सोच रखते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे परमेश्वर इंसान के लिए क्या सोचते हैं? तो कई बार इंसान अपने लिए ऐसा सोचता है कि जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार परमेश्वर ने इंसान के लिए वो सोचा होता है कि जो इंसान के लिए अच्छा होता है। हम सोचेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, हम वो सोचेंगे जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे परमेश्वर तो वो सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वो देखेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वो सोचेंगे, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है। अभी कई देर देखना, कई माँ बाप अपने बच्चों के साथ बाजार जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे कुछ मांग लेते हैं। चलो मान लो कोई आइसक्रीम मांग ले और माँ बाप को पता है कि आइसक्रीम खाने से बच्चे का गला ख़राब हो सकता है, उसको सर्दी हो सकती है। तो माँ बाप क्या बोल देंगे, उसको मना कर देंगे। जबकि आइसक्रीम किसको अच्छी लगी, वो तो बच्चे को अच्छी लगी। आइसक्रीम किसको पसंद आई, वो तो बच्चे को पसंद आई। लेकिन माँ बाप ने क्या देखा, माँ बाप ने तो ये देखा अगर ये आइसक्रीम लेगा तो इसका गला ख़राब हो सकता है, इसको सर्दी हो सकती है। मतलब माँ बाप की सोच और बच्चे की सोच में कितना अंतर है। तो आज भी मसीह को मानने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर से कुछ ऐसा मांगते हैं जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे परमेश्वर तो हमें वो देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। एक बार एक कुम्हार था, तो कुम्हार ऐसे बैठा, उसने मट्टी ली, मट्टी को गूंदना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने उसका आकार देना शुरू कर दिया। तभी कुम्हार की बीवी उसके पास आई। उसने बोला कि आप क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने अपनी बीवी को बोला कि देखो मैं तो चिलम बना रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसा आकार दूंगा, इसको ऐसा कलर करूंगा कि इसकी कीमत काफ़ी मिल जाएगी मुझे और इसका आजकल डिमांड भी ज़्यादा है। तो कुम्हार ने ये बोला। तो उसकी पत्नी ने बोला आप ऐसा क्यों करते हो, आप चिलम मत बनाओ। अभी वो चिलम बना चुके थे, कुछ बाकी थी। तो जब कुम्हार ने ये बात सुनी, उसने बोला आप मना क्यों कर रही हो? तो उसने ऐसा बोला चिलम मत बनाओ, अभी मौसम देखो कैसा है, अभी गर्मी का मौसम है, तो आप एक सुराही बनाओ, वो खूब बिकेगी, लोग उसमें पानी पिया करेंगे।
अभी कुम्हार ने क्या किया, उसने अपनी सोच बदल दी। उसने मिट्टी को फेर लिया, उसको फिर गूंद दिया, उसको दूसरा आकार देना शुरू कर दिया। अब मिट्टी से आवाज़ आई, मिट्टी से आवाज़ आई, उसने बोला, ऐ स्वामी, ऐ मेरे मालिक, अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने बात की कि देखो, मैं पहले चिलम बना रहा था, अभी मैंने अपनी सोच बदल दी, अभी मैं अपनी सोच बदलकर मैं इसको सुराही में बनाने वाला हूँ। इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने वाला हूँ। सुराही मतलब जिसमें पानी भरा जाता है और पानी ठंडा रहता है। अभी ऐसा होगा, जब मैं सुराही बनाऊंगा तो इसमें पानी भरूंगा, पानी भरने के काम आएगी और लोग पानी पिया करेंगे, और पानी पिया करेंगे तो लोगों को शांति मिलेगी। तो मिट्टी से आवाज़ आई, ऐ मेरे मालिक, तूने तो अपनी सोच बदली है, लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। किस तरह से? हाँ, तूने अपनी सोच बदल दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती, मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। चिलम मतलब जब ऐसे उसको नशे करने वाली कोई रहती है आइटम, उसको ऐसे उसमें आग डालकर, उसमें कुछ नशा डालकर उसको पिया जाता है, आग के कारण वो जलती। तो उसने यही बोला कि अगर चिलम बनती, मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जला देती। लेकिन अभी जब मैं सुराही बन जाऊंगी तो मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडक दूंगी, लोगों को भी शांति मिलेगी मेरे द्वारा। तो देखो, एक कुम्हार की सोच से क्या हो गया, जो मिट्टी है उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। किसकी वजह से? कुम्हार की सोच की वजह से। तो आज देखो, हमारे जो पवित्र परमेश्वर हैं, तो वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं, आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक परमेश्वर का दास था, यूना नबी। यूना नबी परमेश्वर का दास हुआ। परमेश्वर ने बोला कि यूना, ऐसा करो, नीनवा के लोगों में चले जाओ, नीनवा देश है, वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि तुम लोग पाप में जीवन जी रहे हो, लेकिन मैं 40 दिन में इस शहर को तबाह कर दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा, इसको मैं मिटा डालूंगा। अभी जो परमेश्वर का दास था यूना, वो तो चला गया। आप पढ़ सकते हो पूरा पुराने नेम से यूना की पुस्तक, उसके 4 अध्याय, आप पढ़ना उसको ध्यान से। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब यूना वहाँ पर चला गया, पहले उसने गड़बड़ी कर दी थी, यूना कहीं और चला गया, लेकिन उसके बाद जब उसको वापस वहीं पर आना पड़ा, आकर उसने प्रचार कर दिया। प्रचार क्या किया कि देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं इस शहर को 40 दिन तक खत्म कर दूंगा। तो लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने मन फिराया और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दिया। अभी जो परमेश्वर का दास था यूना, वो तो यही चाहता था कि ये लोग मारे जाएं, ये लोग खत्म हो जाएं, क्योंकि मैं बोला हूँ। तो यूना कोई और नहीं था, वो भविष्यवक्ता थे। उनको ऐसा ही था कि सभी लोगों को मरना चाहिए, सभी लोगों को नाश होना चाहिए, ये पूरा शहर है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है। तो लेकिन जब देखो, परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। तो इस बात से वो भड़क गया, परमेश्वर का दास यूना नबी। नबी बोले तो भविष्यवक्ता। तो वो परमेश्वर के ऊपर खफा हो गया, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा कर रहा है। तो देखो, आप, मैं यही चाहता हूँ कि यूना की जो पुस्तक है ना, उसके 4 अध्याय हैं, तो प्लीज़ आप इसको पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने एक दृष्टांत के जरिए उसको बता दिया, समझा दिया। और मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ, यूना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 11 वचन। फिर जय बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। पहले परमेश्वर की क्या इच्छा थी, पहले परमेश्वर की क्या सोच थी कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, 40 दिन में इसको मैं मिटा डालूंगा। लेकिन जब वो लोग क्या हो गए, उन लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, जब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मानकर छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने अपनी सोच बदल दी, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। तो देखो, उसके बाद क्या हुआ, वो सभी लोग बचाए गए। कितने लोग थे? तकरीबन 1,20,000।
से ज़्यादा थे, 1,20,000 से ज़्यादा लोग, 1,20,000 से अधिक मनुष्य थे वहाँ पर। तो सभी को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो देखो पहले परमेश्वर की सोच क्या थी, इनको ख़त्म कर देता हूँ, इनको नाश कर देता हूँ, इनको मिटा डालता हूँ। लेकिन जब वो लोग परमेश्वर के पास आए, गिड़गिड़ाए, अपने पापों की, अपने गुनाहों की क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने अपनी सोच बदल दी। तो देखो वो सभी लोग बचाए गए। तो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता था जो, वो तो उसको तो बुरा लगा, लेकिन देखो परमेश्वर की सोच कैसी है। तो सही में परमेश्वर की सोच से क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमारे लिए जो भी सोचते हैं उसमें हमारे लिए भलाई ही भलाई है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान नाश हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई इंसान पाप में जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई इंसान पाप में मर जाए। तो कुम्हार ने क्या सोचा था कि मैं एक चिलम बनाऊं, लेकिन चिलम बनाने के बाद बन के चुकी थी। जब उसने अपना इरादा बदल दिया, जब उसने अपनी सोच बदल दी, तो उसने एक सुराही बनाई मटके जैसी। तो फिर मिट्टी से क्या आवाज़ आई, ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे मालक, तूने तो अपनी सोच बदली है, तूने तो अपना इरादा बदला है, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं जलती, लोगों को जलाती, लेकिन अभी मुझे ठंडक मिलेगी और मैं लोगों को भी शांति दूंगी, लोगों को ठंडक मिलेगी। तो क्या जब एक कुम्हार ऐसा कर सकता है तो क्या मेरे परमेश्वर नहीं कर सकते? अगर परमेश्वर किसी के लिए ऐसा बोल देते हैं कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, तो क्या परमेश्वर आपको बचाना नहीं चाहते? परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बचना चाहते हो। अभी नीनवा के लोग तो जब ख़त्म होने वाले थे, नाश होने वाले थे, तब वो उन्होंने इरादा बना लिया कि हम परमेश्वर के चरणों में चले जाते हैं, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं। तो देखो परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, परमेश्वर ने अपनी सोच बदल दी। आज आप गुनाह में हो, आज आप पाप में हो, आज आपका परमेश्वर नाश करना चाहते हैं। तो क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप नाश में चले जाओ? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप नरक में चले जाओ? तो मेरे परमेश्वर कभी नहीं चाहते। इसलिए आप मेरे परमेश्वर की सोच को बदल सकते हो, आप सच्चा पश्चाताप कर सकते हो, आप अपने गुनाहों से मन फिरा सकते हो, आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा सकते हो। तो फिर मेरे परमेश्वर आपके ऊपर रहम कर सकते हैं। और जो परमेश्वर की सोच है ना आपके लिए कि आपको नरक में डाल दें, वही परमेश्वर आपके लिए अपनी सोच को बदल सकते हैं। और परमेश्वर की सोच को बदलना वो आप ही के हाथ में है। और वो सोच किस तरह से बदल सकती है, किस तरह से आप पश्चाताप कर सकते हो, किस तरह से आप पापों की क्षमा ले सकते हो, तो वो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप उसको जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और इसको शेयर भी करो ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें। तो परमेश्वर की सोच हमारे लिए क्या है, वो भलाई ही उत्पन्न करेगी। परमेश्वर की सोच क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए भला ही करेगी। आपके लिए जो अच्छा है वो आपको लगता है कि मुझे ये पसंद है, आपको जो पसंद है, आप जो चाहते हो, वो वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है वही बात परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।